Everybody, today we are going to learn on the topic natural disaster. So natural disaster क्या होता है? Natural disaster naturally caused होते हैं. आप उनके नेम से भी पता लगा सकते हैं कि natural disaster जो होते हैं वो naturally caused होते हैं natural disaster. तो अब देखिए ये नेचुरल डिज़ास्टर पे हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, floating flood, and that volcanic eruption that burns suddenly, and the earthquake that all earth start shaking. So earthquake and the flood where a lot of water is collected, and cyclone and drought and many more examples for natural disaster. So natural disaster के नेम से आप पता लगा सकते हैं कि वह नेचुरली कॉज्ड होते हैं. उनके नाम में ही नेचुरल लिखा हुआ है. ये देखिए उनके नाम में ही नेचुरल है. और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेचुरल डिज़ास्टर्स आर कॉज्ड नेचुरली. तो ये आप कहीं पे भी देखें, किसी भी बुक में देखेंगे तो नेचुरल डिज़ास्टर नेचुरली कॉज्ड होते हैं. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया. नेचुरल डिज़ास्टर नेचुरली कॉज्ड होते हैं. अब आप देखिए ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होती है इसमें से पहले तो मैं फ्लड लूँगा. ठीक है. तो ये फ्लड कब आता है? जब हाई लेवल पे रेनफॉल होती है. जैसे केरला में हाई लेवल पे रेनफॉल जब हाई लेवल पे रेनफॉल होती है तो ये जो रिवर होता है ना, इसमें पानी बहुत बढ़ जाता है, जिससे वो उसकी सरफेस तो उतनी रहेगी और वो ऑलरेडी भरी हुई है उसकी सरफेस वाटर से, और उसकी हमारे जो अर्थ है वो पानी खींच भी रही है उस रिवर के नीचे जो ज़मीन होती है वो पानी खींच भी रही है अपनी तरफ, लेकिन फिर भी पानी बढ़ता जाता है, क्योंकि ऐसा केरला में होता है और ऐसे बहुत सारे साउथ प्लेसेस में होता है जो ओशियंस के पास हैं. मुंबई में भी आते हैं कभी कभी बहुत, तो ऐसा बहुत बार होता है. तो गाइस ये देख आप ये फ्लड जो है वो हाई लेवल पे कलेक्ट हो जाता है और हमारे सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जिस पे हम लोग रहते हैं, मैं बना देता हूँ एक छोटा सा इंसान जिस पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा. ठीक है. तो ये हाई लेवल पे जब बढ़ जाता है, मैं कलर चेंज करता हूँ. ये हाई लेवल पे जब बढ़ जाता है तो ये जो है ये हमारे सरफेस पे आ जाता है. और ये पता नहीं हमको कितना कवर कर सकता है, शायद यहाँ तक या शायद यहीं तक ही केवल, लेकिन ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए और बहुत सारे अर्थ पे रहने वाले क्रिएचर्स के लिए. हम तो चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, अपने लिए किसी को भी आवाज़ दे सकते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते. अपनी जान बचाने के लिए वो सिर्फ भाग सकते हैं और अपने भाषा में एक दूसरे को पुकार सकते हैं ना. हम ह्यूमंस उनकी बात नहीं समझ सकते क्योंकि वो एनिमल्स हैं. और एक बात याद रखिए, हम लोग भी एनिमल्स थे और आज हम लोग ह्यूमंस बने. तो आपको एनिमल्स
कि हेल्प करनी चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने फ्लड पे। तो फ्लड पता चल गया फ्लड कैसे कॉज्ड होते हैं। अब इससे बचने के क्या क्या तरीके होते हैं। इससे बचने के लिए एक तरीका है, जैसे रिवर होता है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी इस तरह की स्लिपी बाउंड्री बना दी जाती है। ओप्स, रियली सॉरी। इस तरह की स्लिपी बाउंड्री बना दी जाती है, जिससे पानी का रेनफॉल होने में पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो इस स्लिपी बाउंड्री तक आ जाता है और वापस स्लिप होकर उसी में चला जाता है। तो ये प्रोसेस दोबारा से चलता जाता है स्लिपी बाउंड्री में जाने का। और इन सब इस तरह से बहुत सारे और तरीके हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इन तरीक़ों को सर्च करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? ओके। सो ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका, आप एक जैसे केरला में ज़्यादातर लोग तो एक होम बोट बनाते हैं, घर की बोट। और बोट में होटल्स या रेस्टोरेंट भी होते हैं केरला में, या आप अपनी खुद की बोट बना सकते हैं। वो इस तरह से होती है, उसके ऊपर छत होती है और एक घर की तरह उसमें भी वॉशरूम होता है, लिविंग रूम होता है, बेडरूम होता है। और आपको पता है इनमें ना होटल्स भी, इस तरह के होटल्स भी होते हैं, बहुत सारे इन तरह के होटल्स भी होते हैं। तो आप या तो अपनी खुद की बोट खरीद के जा सकते हैं, या बना सकते हैं, या होटल की बोट में रह सकते हैं, ठीक है? उस टाइम बहुत बारिश होती है, इसीलिए आपको छत भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की बहुत सारी बोट होती हैं। तो आपको बोट से आप इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप इधर इतना ज़्यादा चल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़मीन के नीचे कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि पानी डस्ट और सारे जम्स की वजह से बहुत ब्लैक हो गया है, ना कि रिवर की तरह जिसमें आप अपना चेहरा देख सकें। इसीलिए हम आपको बोट यूज़ करने के लिए कहते हैं। और आपको क्या पता आपके पैर के नीचे कौन सी चीज़ है, ठीक है? तो इसीलिए आपको बोट यूज़ करना चाहिए फ्लड में। अब हम अर्थक्वेक पे आ जाते हैं। अर्थक्वेक का पहले मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया था एक ऑलरेडी, अर्थक्वेक पे। फिर वॉल्केनिक इरप्शन पे मैंने आपको सेंड कर दिया था, तो आपको उनके बारे में उन वीडियोस में जाके देख सकते हैं उनके बारे में, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं ड्रॉट के बारे में। ड्राउट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ड्राउट के बारे में। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, या आपने देखा होगा, या आपके शहर में, या आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे ये नेचुरल डिज़ास्टर आया होगा। अगर आप देखा जाए तो ड्रॉट एक तरह से सूखी ज़मीन होती है, बंजर ज़मीन होती है ड्रॉट एक तरह से। एक मिनट में आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये ड्रॉट की पिक्चर है। ड्रॉट की पिक्चर सूखी हुई बंजर ज़मीन, ये सूखी हुई बंजर ज़मीन है।
ठीक है, ये ड्राउट की पिक्चर है। वो किसकी थी? ड्राउट की पिक्चर थी। एक सूखी हुई ज़मीन जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, जहाँ बारिश नहीं होती है और पानी ख़त्म हो चुका है और उससे वो क्रॉपिंग नहीं कर सकते अपने लिए पानी, उनके पानी की कमी हो सकती है और खाने की भी कमी हो सकती है, क्योंकि पानी खाने के लिए सबसे पानी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो होता है वो ड्राइंग ऑफ द सॉइल, ड्राई सॉइल पे होता है। अब वो ड्राई सॉइल पे होता है। वो ड्राई सॉइल होती है जहाँ पे बिल्कुल वाटर की कमी की वजह से वो सॉइल सूख चुकी है। वाटर स्कैर्सिटी